हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं षड पदार्थ। षड पदार्थ जैसा कि आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हम लोग के संहिता अध्ययन के साथ साथ पदार्थ विज्ञान में भी उतना इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर के प्रॉप के साथ साथ सेकेंड प्रॉप में भी हम लोग के द्रवगुण में पढ़ा जाता है। तो आइए देखते हैं षड पदार्थ, जैसा कि नाम है छः पदार्थ। षड मतलब छः। तो यहाँ पर देखेंगे दो दो कॉन्सेप्ट है। एक तो चरकने के नाम में क्या फ़र्क है, और दूसरी तरफ पदार्थ विज्ञान में जो षड पदार्थ है उसका क्या सीक्वेंस है। दोनों में सीक्वेंस का फ़र्क है सिर्फ, बाकी जो नंबरिंग है जो वो सब इक्वल है। तो देखेंगे आचार्य, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पदार्थ विज्ञान और वैशेषिक दर्शन। पदार्थ विज्ञान में वैशेषिक दर्शन ने षड पदार्थ का जो सीक्वेंस जो हम लोग जनरली याद रहता है उसको देखते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ये तो हमें ईजिली याद हो जाता है, बट आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जब पूछा जाता है, संहिता अध्ययन के पेपर में जब हमसे पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस में है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बिल्कुल थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है संहिता अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जो चरक ने बताया सीक्वेंस, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है देखेंगे। जब पदार्थ विज्ञान देते हैं यहाँ पर द्रव्य से शुरू होता है, अंत किस पे हो रहा है, समवाय पे। जबकि चरक में ये सामान्य से शुरू होकर खत्म हो रहा है समवाय पे, तो अंत दोनों का समवाय है। लेकिन इसका जो चरक का जो स्टार्टिंग है सामान्य से, तो ध्यान रखिएगा सामान्य विशेष अलग सबसे पहले आते हैं, फिर गुण द्रव्य कर्म बाद में आते हैं। आइए एक एक करके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस में डिटेल्स, षड पदार्थ इन डिटेल, उसका थोड़ा डिटेल बताना जरूरी है। तो आइए देखते हैं छह पदार्थ हम लोग देखेंगे। पहले नंबर पे द्रव्य देखेंगे। द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य वो चीज़ है जिसको कहते हैं ना कि यत्रा सित्रा कर्म गुणा कारणम समवायी यत तत्, अर्थात द्रव्य की परिभाषा क्या है कि यत्र आश्रिता, जिस पे आश्रित है कर्म और गुण। कहते हैं ना कि हर एक द्रव्य के अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने कर्म होते हैं। तो द्रव्य अलग अलग द्रव्य के अलग अलग गुण और कर्म होते हैं। तो बोला गया है कि जिस पर गुण और कर्म आश्रित हो, साथ ही साथ ये गुण और कर्म ये द्रव्य में समवायी कारण से रहते हो। समवायी का मतलब नित्य होता है। समवायी का मतलब क्या होता है, नित्य। मतलब जब तक द्रव्य है तब तक वो गुण और कर्म कर्म इस द्रव्य में यथास्थिति में बने रहेंगे। तो इसको बोलते हैं द्रव्य। फिर देखेंगे द्रव्य की बात करते हैं तो चरक ने द्रव्य के कारण द्रव्य की बात किया है। 9 कारण द्रव्य बोला है। कितने बोला है, कारण द्रव्य की संख्या 9 बोला है। तो उन्होंने क्या क्या बोला, ख आदि। ख आदि मतलब, ख मतलब आकाश महाभूत। तो ख आदि आकाश वायु अग्नि जल अग्नि पृथ्वी, ये 5 चीज़ें हो गई। ख आदि आत्मा, देखिए 5 हो गई पंचमहाभूत प्लस छठी आत्मा, सातवीं मन, आठवीं काल, नवीं दिशा। इन सबको क्या बोला गया, द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह। तो ये 9 कारण द्रव्य बोले गए हैं। इन्हीं 9 कारण द्रव्यों से संसार की हर एक वस्तु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, की उत्पत्ति होती है। कारण का मतलब जिससे निर्माण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सब संसार की सभी चीज़ें क्या है, पंचभौतिक है। देखते हैं कि उसमें आत्मा का निर्माण होता ही होता है, मन का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, काल और दिशा का इन्वॉल्वमेंट बिना हुए हम लोग किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं मान सकते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं गुण। गुण किसे कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं जिसकी वजह से हम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हम किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति, अगर हमें भीड़ में 2-4 व्यक्ति में हमें कुछ व्यक्ति ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उनका गुण है। या कोई वस्तु है मार्केट में बहुत ही सुंदर दिख रही है तो हमें लेने खरीदने का मन करता है, कहीं ना कहीं उसकी एक क्वालिटी है, उसकी गुण कहते करें, जिसकी वजह से हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसको हम लोग गुण कहते हैं। अब बात करते हैं गुणों की संख्या की। चरक ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, 41 बोली है, जबकि योगेंद्र नाथ सेन ने गुणों की संख्या 42 बोली है। जो चरक ने 41 बोली है उसमें सार्था या गुरुवादी गुणों की संख्या 5 बोली है, जिसमें सार्था इंद्रिय गुण की संख्या 5, गुरुवादी जिसको हम लोग 20 बोलते हैं, इसको शारीरिक गुण बोलते हैं, द्रव्य गुण बोलते हैं, इसकी संख्या 20 होती है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे एमसीक्यू में कि इंद्रिय गुणों की संख्या है या गुरुवादी गुणों की संख्या है 20, आत्म गुणों की संख्या है 6, परादि गुणों की संख्या है 10। इसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे कर्म। कर्म क्या है, कर्म जैसा कि जानते हैं कि कर्म क्या है, प्रयत्न या श्रम पूर्वक जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। कहते हैं ना कि
किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो जो प्रयत्न या श्रम पूर्वक मेहनत के साथ जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। कड़ाद, एक आचार्य ऋषि कड़ाद थे, उन्होंने कर्म के 5 भेद बोले हैं, 5 प्रकार बताए हैं। उसमें पहले नंबर पे है उत्क्षेपण, दूसरे नंबर पे अवक्षेपण, तीसरे नंबर पे आकुंचन, चौथे पे प्रसारण, पांचवें पे गमन। फिर चौथे नंबर पे हम लोग का आता है सामान्य। सामान्य क्या होता है? सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम। तो जो वृद्धि का कारण हो, सर्वदा जो सदैव सभी भावों को बढ़ाने वाला हो उसको सामान्य कहेंगे। जैसे दो दो बरा जैसे अगर मान के चलिए गेहूं के ढेर पर एक गेहूं अगर गेहूं जैसे धान है, गेहूं है, सिंपली गेहूं में और गेहूं मिला जाए तो उसकी वृद्धि ही करेगा। अगर गेहूं के साथ अगर हम लोग चना मिला देंगे तो उसकी वृद्धि नहीं करेगा। तो इस तरह की बात कर रहा है कि हमेशा समान भाव वाले जो होते हैं, समान गुण वाले होते हैं, आपस में वृद्धि करते हैं। फिर देखते हैं विशेष। विशेष की बात करते हैं तो विशेष हम लोग देखते हैं ह्रास हेतुर। हेतु मतलब कारण, ह्रास मतलब कमी। ह्रास का मतलब होता है कमी, मतलब ह्रास या हेतु जो कमी का कारण क्या होता है वो विशेष होता है। कमी का कारण विशेष होता है, जिसकी वजह से ह्रास या कमी हो उसे विशेष कहते हैं। जैसे 10 लोग के बीच में 10 लोग संख्या मान लीजिए आपके ग्रुप की, एक का मत मिल नहीं रहा है, आपके साथ वाद विवाद हो गया तो वो अलग हो जाएगा, तो संख्या बच गई 9। एक अलग हो गया जबकि बच गई संख्या 9, तो एक विशेष हो गया। तो विशेष की वजह से क्या हो गया, ये कमी आ रही है, ह्रास हो रही है। लास्ट में हम लोग देखते हैं समवाय। समवाय की बात कर रहे हैं तो समवाय अपृथक भाव, देखेंगे यहाँ पे टर्म है अपृथक भाव। इसका मतलब कि जो पृथक न हो, अर्थात द्रव्य और जैसे द्रव्य में गुण का संबंध, द्रव्य में गुण का संबंध, द्रव्य में कर्म का संबंध जो है अपृथक भाव से होते हैं। अर्थात द्रव्य जब तक है, द्रव्य की उपस्थिति पृथ्वी पर जब तक है तब तक उसमें वो गुण या वो कर्म पाया ही जाएगा। उस गुण या द्रव्य के उस गुण या उस कर्म को नष्ट करने के लिए उस द्रव्य को ही हमें नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, द्रव्य और गुण का जो संबंध होता है वो है समवाय संबंध होता है, नित्य होता है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।